इंसान पर सितम हो या कुदरत पर जुर्म, धंधा हो काला या छोटा बड़ा घोटाला, बेपर्दा होगा हर जराया। यह है इंडिया क्राइम। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे। हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है। लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नदारद पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। जहाँ तक शिक्षा विभाग की बात है, अगर अपराध मुक्त समाज रहेगा तो भय मुक्त वातावरण में हमारी जो एडोलेसेंस पीरियड की बच्चियाँ जाती हैं 9th 10th में कॉलेजों में, और जो लड़के जाते हैं वो एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। छोटे छोटे ये कपड़े बंद करो, और ये पिक्चरें जो आती हैं उनमें गंदे गंदे सीन आ रहे हैं। कोई भी परिवार का सब माता पिता बैठे हैं, उनके सामने नहीं देख पा रहे हैं, लड़का लड़कियां सब देखती हैं, तो ये भद्दा लगता है। ये ऐसे ही मतलब सब बंद किया जाए इन चीजों को, तो समाज पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को भी जो है शुभकामना देना चाहता हूं और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने क्राइम को कम करने के लिए एक जो अभी 1000 और 500 रुपए के नोट पर जो लीगल टेंडर को नील किया है, उसके लिए जो है क्राइम बहुत कंट्रोल होगा, ऐसी उम्मीद है। हमें फोकस करना होगा आध्यात्मिक एक जीवन व्यतीत करने का, और इस बात पे भी शिक्षा स्तर पे, स्कूलिंग स्तर पे भी हमको फोकस करना होगा, ताकि आध्यात्मिक जीवन क्या है, कैसे हम उसको मेंटेन करें। तो कहीं न कहीं आध्यात्मिक जीवन जो व्यतीत करता है वो क्राइम फ्री इंडिया को वो दशा दिशा दे सकता है, होता है उस रूप में एक बेहतर वो परीक्षा कर सकता है। कि अगर हम अभी घर से बाहर जाते हैं, अगर अच्छे कपड़े या अच्छी ड्रेस पहन के निकलते हैं तो शायद लोगों का नजरिया चेंज हो जाता है। वहीं हम थोड़े भड़काऊ कपड़े पहन के निकलते हैं तो वहाँ नजरिया आदमियों को चेंज हो जाता है। तो मैं यही कहूंगी कि अगर पुरुष अपराधी है तो कहीं ना कहीं महिला भी गलती करती है। अगर हम ठीक से रहेंगे तो शायद अपराध कम हो जाएगा। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया, और हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण भारत उमा भारती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के दौरान मेरठ पहुंची और समाज के विकास में बेटियों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बुलंदशहर के सामूहिक दुष्कर्म कांड की निंदा करते हुए देश की कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताया। साथ ही ये भी कहा कि समाजवादी सरकार महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। इसके साथ ही उमा भारती ने नोटबंदी पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सांपों के फन में हाथ डाला है, इन सांपों के फन कुचलने पड़ेंगे। उमा भारती ने बताया कि 20,000 करोड़ से गंगा को स्वच्छ करने का अभियान देश में चलाया जा रहा है। से अभियान चल रहा है, एक है वृक्षारोपण, दूसरा है उसके जल जंतुओं की रक्षा, और तीसरा है STP और ETP। जंतुओं की रक्षा, वृक्षारोपण, किनारों को साफ रहने की
जो एंट्री लेवल एक्टिविटीज हैं उनका प्रारंभ हो चुका 7 जुलाई से, और उसका परिणाम अभी 1-2 महीने में दिखने लग जाएगा। और जो जल जंतुओं की रक्षा है उसके भी परिणाम दिखने लग जाएंगे। जगह जगह पर कछुआ सेंचुरी भी लग रही है। और इसके साथ ही साथ जो तीसरा है उसकी टेंडरिंग की प्रोसेस 13 प्रायोरिटी टाउन की जो बड़े शहर हैं गंगा के, जो गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं, उनकी टेंडरिंग की प्रोसेस चल रही है और उसका परिणाम भी 2018 में दिख जाएगा। कानपुर देहात में हुए भीषण ट्रेन हादसे में घायलों की मदद के लिए रेलवे प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। कानपुर के हेल्थ अस्पताल में इलाज करा रहे घायलों की स्थिति में सुधार के बाद उनको घर तक भेजने के लिए रेलवे उनको मुफ्त पास बांट रहा है। हादसे में घायलों की स्थितियों में सुधार के बाद उनको अपने घर जाने की चिंता सता रही थी, क्योंकि दुर्घटना के बाद उनके सामान और रुपए पैसे सब गायब हैं, जिसको लेकर वो चिंतित थे। ठीक होने के बाद घर कैसे जाएं? रेलवे ने आज घायल रेल यात्रियों के टिकट के हिसाब से मुफ्त पास बांटकर उनकी चिंता को दूर कर दिया है। यहाँ पे हम लोग रेलवे की तरफ से जो हमारे बोनाफाइड पैसेंजर हैं उनको उनके गंतव्य स्थान तक हम लोग इसी यात्रा का जो है पास उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे वो अपने घर पर आसानी से जा सकें। पेशेंट के साथ जैसा पेशेंट देख रहे हैं, अगर ज़्यादा गंभीर घायल है तो 2 सहायक भी हम लोग दे रहे हैं। अभी चिट्ठा मिली है, अभी पास मिला है। 26 तारीख को जाने का डेट है। 26 तारीख के बीच में जर्निंग कर सकते हैं। इसमें 2 आदमी उसके साथ में जा सकते हैं। काशी के विद्यापीठ के 38वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करने पहुंचे राज्यपाल राम नाईक ने कानपुर ट्रेन हादसे पर शोक व्यक्त किया है। इस दौरान राज्यपाल राम नाईक ने सभी लोगों से 2 मिनट का मौन रखने का आग्रह किया। आपको बता दें, रविवार को कानपुर के समीप पुखरैया में इंदौर पटना एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिसमें 133 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि 300 से ज्यादा यात्री घायल हो गए थे। हालांकि रेलवे द्वारा अभी तक बचाव किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय ने इस दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। यूपी के मिर्जापुर में दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पुलिस की सख्ती के बाद भी यूपी में दबंगों के हौसले बुलंद है। तभी तो एक दिन में न जाने अपराधी कितनी वारदात अंजाम देते हैं। देर ऐसी ही 2 हत्याओं से दहल गया मिर्जापुर। जी हां, एक और जहां पुरानी रंजिश में बीती रात चुनार थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर सपा कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वहीं चिल्हे थाना क्षेत्र के महानंदपुर ग्राम में बरामदे में सोते समय एक वृद्ध की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक की अपने पड़ोसियों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी जमीन के विवाद में कुछ वर्ष पूर्व एक हत्या हो गई थी, जिसकी सजा काटकर कुछ दिन पूर्व वो जेल से छूटकर आया था। हत्या की इस घटना पर पुलिस का कहना है कि मृतक एक हिस्ट्री शीटर है, जिसे सजा हो चुकी है। फिलहाल घटना की जांच की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के उधम सिंह नगर जिले के किच्छा दौरे के दौरान बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री हरीश रावत के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और जनता को धोखा देने का आरोप लगाया है। बता दें, सीएम हरीश रावत जब इंदिरा गांधी खेल मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करने आए थे, उसी समय बीजेपी नेताओं ने सीएम के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने भाजपा विधायक सहित 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। बता दें, इसी बीच बीजेपी नेताओं ने पुलिस से धक्का मुक्की भी की। इससे पहले सरकार अपनी 5 साल में किए गए कार्यों को जनता के सामने रख रही थी। आतंकवाद के खिलाफ हर लड़ाई में केंद्र सरकार के साथ है, मगर जनता की कठिनाइयां बढ़ रही हैं। आम आदमी के धन को आप काला धन नहीं कह सकते हो। छोटे नोट देंगे और जनता की कठिनाई बढ़ रही है, उसको दूर करें। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार। को जो है सबसे पहले ये करना चाहिए कि हमारा जो गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशंस है उनको हम लोग एकदम टाइट करें। ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल आदमी उसके लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन है और अगर थोड़ा अप्रोचेबल आदमी है उसके लिए अलग रूल एंड रेगुलेशन।
रेगुलेशन। एक तो हमारे रूल एंड रेगुलेशन एकदम टाइट होने चाहिए सर, और उसके बाद बाकी जो है हमारी एजुकेशन बहुत नीडफुल है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी लोग जो क्राइम कर रहे हैं उसमें सब जो है अनएजुकेटेड लोग हैं। तो जितना लोग एजुकेटेड होंगे उतने ज़्यादा जो है हम लोग क्राइम के बारे में वो लोग सोचेंगे, डरेंगे, रूल्स को जाने। ये हमारा नैतिक दायित्व है कि हम पुलिस को सहयोग दे करके, और जो भी क्रिमिनल्स हैं चाहे वो बेशक हमारे परिवार का ही क्यों न हो, हमें उसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और अगर हम उसमें कोताही बरतते तो हम अपने देश के साथ धोखा करते हैं। इसलिए अगर हमें अपने देश को क्राइम फ्री बनाना है तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने आस पास दूर या हम जहां भी जाते हैं, अगर वहां दिख रहा है कि कहीं यहाँ क्राइम हो रहा है तो उसमें हमें तुरंत उस क्राइम को रोकने के लिए खुद प्रयास करना चाहिए, पुलिस का सहयोग करना चाहिए, पब्लिक का सहयोग करना चाहिए, और बिल्कुल निडर होकर के जब हम वहां पर पहल करेंगे तो हमारी देखा देखी दूसरे लोग भी पहल करेंगे। जो भी सरकारी कार्य हो रहा है वो गवर्नमेंट के द्वारा कटवाई जानी चाहिए। एक मुफ्त रकम जो है फीस की वो जमा हो करके और अकाउंट में गवर्नमेंट के डायरेक्ट जाए, इसकी प्राप्ति 385 मिले। और जो रिश्वत से टेबल के नीचे से काम हो रहा है लेकर वो ना हो, और आदमी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अभी तक हमारी जितनी भी सरकारें आई है सबने अपनी तरह से कोशिश की है, परंतु फिर भी जो है भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो पाया है। जहां तक मेरा अपना मानना है, मेरी निजी राय ये है कि जो है हम सभी लोग समाज की उपज हैं। समाज से ही कोई अधिकारी बनता है, कोई समाज सेवी बनता है, कोई जो है नेता बनता है। विभिन्न पदों पर लोग जाते हैं और कार्य करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। इसलिए जब तक ये पूरा समाज जो है ये भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा, लोग ईमानदार नहीं होंगे, लोग जो है अच्छा करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक जो है ये भ्रष्टाचार मुक्त होना थोड़ा मुश्किल है। इस पर रोक जरूर लगाई जा सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकता है। सरकार को भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सबसे बड़ा काम तो बहुत जो बड़े नोट चला रहे हैं बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, और टोटल काम अकाउंटिंग होना चाहिए बैंक के थ्रू। इसके अलावा जो जमीनों के लेन देन फरोख्त हो रही है 2 नंबर की 3 नंबर की, उसकी एक सही रेट निकाल के उसका कैलकुलेशन करके उस पर भी अंकुश लगाई जाए। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगवाना, पर सर्वेस कराना, इवन पुलिस फोर्स का पुलिस बल को प्रॉपर वे में एक्टिवेट रखना, दैट। लेकिन उनसे भी मेन बेसिक बात जो है वो है पब्लिक की एजुकेशन, उनकी सेल्फ अवेयरनेस। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7, और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। विधानसभा चुनाव 2017 की महाकवरेज। भारत माता की। उत्तर प्रदेश में क्या होंगे राजनीतिक समीकरण? पूरा हिंदुस्तान 5-10 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए चलाया जाए। क्या यूपी में फिर दौड़ेगी सपा की साइकिल, या फिर माया का हाथी दिलाएगा सीएम की गद्दी? प्रदेश में बीजेपी व इनके सभी कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े लोग सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं। मोदी लहर के साथ बीजेपी को कितना मिलेगा फायदा? क्या कामयाब होगी राहुल गांधी की खाट राजनीति? ये मोदी जी जो आए हैं ये सिर्फ बोलते हैं। यूपी की हर चुनावी हलचल पर हम
पैनी नजर करेंगे रिपोर्टिंग हर विधानसभा से सीधे आप तक। जल्द देखिए विधानसभा चुनाव पर हमारा खास कार्यक्रम कौन होगा सुल्तान, सिर्फ इंडिया क्राइम पर। जिसकी जुबान पर है देश को विश्वास, जिसकी फितरत में है सच का साथ, जिसकी कलम करती है कमाल, बेमिसाल है बोलने का अंदाज, जो तेज है तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम राहुल मित्तल। देश को क्राइम फ्री होना भी चाहिए और क्राइम फ्री करने के लिए हमारी सबसे बड़ा सहयोग जो होना चाहिए वो पुलिस प्रशासन का होना चाहिए, जिसमें कि पुलिस को ये पता लगता है क्राइम करके क्रिमिनल किस रोड पे ज्यादातर उनके लिंक है भागने के लिए या फरार होने के लिए। दूसरा, जब कोई क्राइम होता है तो उसके लिए सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं और अक्सर ये पाया जाता है कि सीसीटीवी कैमरे खराब होते हैं। सबसे पहले वो सीसीटीवी कैमरे सभी सही होने चाहिए और रिपेयर हो या फिर नया लगे हर रोड पे। और दुकानदारों के लिए भी स्टिक दे दिया जाए कि सभी को सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य। दो चीजें, एजुकेशन, इम्प्लीमेशन, ये 2 वर्ड काफी है इंडिया को क्राइम फ्री करने। प्रॉपर एजुकेशन होगी, पब्लिक को अपने राइट्स पता होंगे, उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करना है उन्हें ये पता होगा, कानून का प्रॉपर इम्प्लीमेशन होगा, उनसे क्राइम अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। क्राइम का जहां तक सवाल है तो क्राइम कंट्रोल करने के लिए सरकार को और जनता को मिलकर काम करना पड़ेगा। क्राइम कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो टूल्स हैं वो सबसे पहला है कि हमारी जो पुलिस है वो ईमानदारी से काम करे और उसको ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। अभी ज्यादातर पुलिस वो क्राइम छोड़कर बाकी जगह लगी रहती है क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। दूसरा ये कि वो रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करते हैं, ज्यादातर शिकायतें अक्सर मिलती हैं। तो जो पुलिस को ऑटोनोमस करने की सिफारिशें हैं अगर वो लागू हो जाती हैं तो उस केस में पुलिस एक दूसरा महकमा पुलिस में ही रिपोर्ट दर्ज करे, इन्वेस्टिगेशन दूसरा यूनिट करे, तो उस केस में काफी हद तक क्राइम को और क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और उन्हें सजा दिलवाने के लिए अदालत तक पहुंचाया जा सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा लैप्स है आज की तारीख में। भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए एक तो जैसे आपको पता ही है, आपको चल रहा है जो नोट बदलने के लिए 500,000 के नोट बदलने की व्यवस्था चल रही है, वो भी एक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपने आप में बहुत सार्थक पहल है। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रत्येक अपने स्तर पे, प्रशासनिक स्तर पे मॉनिटरिंग और पब्लिक में जागरूकता और शिकायतों का समाधान अपने आप में अगर सुचारू रूप से होता रहे तो भ्रष्टाचार काफी हद तक रोका जा सकता है। जब संस्कारवान व्यक्ति होगा तो वो विचार करेगा देश और धर्म के बारे में। जब देश के बारे में विचार करेगा तो करप्शन अपने आप ही मिट जाएगा। जिस प्रकार के इजराइल के लोग देश के बारे में विचार करते हैं, जापान के लोग देश के बारे में विचार करते हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ की भी शिक्षा होनी चाहिए। जो देश और राष्ट्र के बारे में विचार करें लोग तो निश्चित रूप से यह देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें मिशन क्राइम फ्री इंडिया, ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे, हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश।
देश की आवाम ने अब ठाना है। लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई? सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो उसमें से दोनों आंख नकारत पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शर्मा। खबरों की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगरा में परिवर्तन रैली में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, नोटबंदी के खिलाफ बोलने वालों पर साधा निशाना। कहा कुछ लोगों का सब कुछ लुट गया है, देश का भाग्य बदलने के लिए लिया फैसला। कानपुर देहात के पुखरैया रेलवे स्टेशन के पास इंदौर पटना एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 116 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, जबकि 200 से ज्यादा लोग हुए घायल। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की घायलों से मुलाकात। आगरा में पीएम मोदी ने किया प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ। कम आय वर्ग वालों को मिलेगा आवास योजना का लाभ। 2022 तक 1 करोड़ आवास देने का किया फैसला। के कद्दावर मंत्री आजम खान ने रेल हादसे पर दिया बड़ा बयान। कहा केंद्र सरकार के पास नहीं है पैसों की कमी, इसलिए सरकार दे ठीक मुआवजा, क्योंकि केंद्र सरकार की गलती से हुआ है हादसा। चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों को दिया जोरदार झटका। कानपुर के 3 प्रत्याशियों के आगामी चुनाव लड़ने पर लगाई रोक। चुनाव में खर्च का ब्यौरा न देने पर उठाया कदम। अन्य प्रत्याशियों पर गिर सकती है गाज। नोटबंदी के चलते नोट बदलवाने आई महिला के पास 1000 का नोट निकला जाली। बैंक वालों ने महिला को निकाला बाहर। नाराज राष्ट्रीय नेता संजय ने की बैंकियों के साथ अभद्रता, किया जमकर हंगामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के आगरा में परिवर्तन रैली को संबोधित किया। पीएम ने कानपुर रेल हादसे में मरने वाले लोगों के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। साथ ही काले धन और भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर पलटवार किया। पीएम ने काले धन के मामले पर कहा कि देश के सभी लोगों को वो सर झुकाकर नमन करते हैं, क्योंकि पूरे देश की जनता नोटबंदी में सरकार का सहयोग कर रही है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा देश को भ्रष्टाचार और काले धन से मुक्त कराने का संकल्प लिया है। इसे खत्म करके ही दम लूंगा, लेकिन ये सफल तभी हो पाएगा जब आपका साथ मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने देशवासियों की तारीफ करते हुए कहा कि लोग मुश्किलों के बावजूद मुहिम का साथ दे रहे हैं, क्योंकि लोग भ्रष्टाचार और काले धन से परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवासीय योजना का उद्घाटन किया। आपको बता, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साल 2022 तक सभी के लिए अगले 3 सालों में 1 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सच्चे अर्थों में इस योजना की शुरुआत अब हुई है। जनता को रहने के लिए छत देना मेरा कार्य है, जिसके लिए मैं दिन रात काम कर रहा हूं। साथ ही कहा कि अपना घर बनाने पर मनरेगा के तहत मजदूरी भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के पुखराया रेलवे स्टेशन के पास इंदौर पटना एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 116 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 200 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। यूपी के एडीजी दलजीत सिंह चौधरी ने बताया कि यह हादसा ट्रेन के 14 डिब्बों के पटरी से उतरने के कारण हुआ है। वहीं इस हादसे में ट्रेन के 3 कोच पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस हादसे को लेकर राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार ने मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 21 एम्बुलेंस लगाई गई हैं। बता दें कि घायलों से मिलने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने हालातों का जायजा लिया और मृतक के परिजनों को 2.5 लाख रुपए की मदद के तौर पर देने की घोषणा। रेलवे के मुताबिक मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। वहीं पीएम मोदी ने कानपुर में हुए हादसे को लेकर प्रकट कर असंभव मदद देने की बात कही है।
बीजेपी पर राज्य सरकार के पंचायत राज मंत्री राम गोविंद चौधरी ने बीजेपी को सीआर बनकर विकास का रास्ता काटने का आरोप उस वक्त लगाया जब मंत्री द्वारा यूपी 100 का गोरखपुर जिले में शुभारंभ करने आए हुए थे। जब इस बात पर गोरखपुर के सदर सांसद महंत योगी आदित्यनाथ से बात की गई, केशव मौर्य सहित बीजेपी पर उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, तो गोरखपुर सदर सांसद योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी सरकार पर पलटवार किया। रेल हादसे पर योगी आदित्यनाथ ने मृतक लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित पर खेद जताया और कहा भारत सरकार हर संभव मदद कर रही है। इसके अलावा नोटबंदी के सवाल पर योगी ने कहा कि जनता खुश है और भारत सरकार कोशिश कर रही है कि 2000 और 100 रुपए के और 500 नोटों को बैंकों पर युद्ध स्तर पर उपलब्ध कराकर नोटों का वितरण आसानी से हो सके और गुमराह करने वाले लोगों को जनता खुद जवाब दे रही है। सुरक्षा और संरक्षा की दृष्टि से जो कार्य होने चाहिए उसमें और सुधार की आवश्यकता है, जिससे इस प्रकार की दुर्घटनाएं रोकी जा सकें। कानपुर सेक्टर में दुर्घटना दुखद है और मृतकों के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। नोटबंदी पे आम जन है और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं समय पर 500 के नोट और 2000 के नोट, 100 के नोट बैंकों में उपलब्ध हो जाएं। भारत सरकार ने पूरी तैयारी इसके लिए की है, पूरी युद्ध स्तर पर इस पर पूरी मशीनरी को लगाया हुआ है। कानून व्यवस्था की चौपट स्थिति, 100 नंबर की डायल की जो गाड़ियां हैं, ये भले सब जवाब दिखा रहे हैं कि हम क्राइम को कंट्रोल करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है ये गाड़ियां इनकी वसूली के साधन बनेंगे। थानों से, तहसीलों के माध्यम से जो वसूली इनकी होती है, इनके माध्यम से इनकी वसूली होनी है। मथुरा के थाना कोतवाली पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 2 बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से चोरी की गई 4 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई है। पुलिस इनके अन्य साथियों की तलाश कर रही है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश विनोद और करण मथुरा के निवासी हैं। मथुरा में लगातार वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एक सूचना के आधार पर इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी में एसपी सिटी अशोक कुमार का कहना है कि इनके कब्जे से चोरी की गई सारी मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई हैं। ये विगत दिनों कुछ वाहन चोरी की घटना को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कड़े निर्देश दिए गए थे, इसमें प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में कल शाम को एक वाहन चोरी की सूचना मिली, उसकी घेराबंदी करके उसको भूतेश्वर के पास 2 मोटरसाइकिल चोरों को एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। गोरखपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शहर के 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लुटेरे कैलाश डाडी पर 3 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं, जबकि दूसरे आरोपी पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए लुटेरों के पास से पुलिस ने तमंचा, जिंदा कारतूस समेत नकदी भी बरामद किया है। आरोपी के बारे में खुलासा करते हुए प्रभारी एसएसपी और एसपी सिटी हेमराज मीणा ने बताया कि इन बदमाशों का आपराधिक इतिहास काफी पुराना है। ये शातिर लुटेरे कई बार जेल भी जा चुके हैं। पुलिस के लिए इनको पकड़ना मुश्किल हो रहा था। अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने ट्रक चालक को चाकू से घायल कर उसे लूट लिया था, लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। चेकिंग के दौरान में ये 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जो एक मोटरसाइकिल से चोरी चोरा से गोरखपुर शहर की तरफ आ रहे थे और प्राप्त सूचना पर इनको ये दुबियापुर पुल के घेराबंदी करके मोटरसाइकिल के साथ में इनको पकड़ा गया है। बरामदगी में 1 अदद तमंचा 12 बोर का, 1 अदद कारतूस 12 बोर और 1 अदद मोटरसाइकिल पल्सर और लूट का 47 रुपया बरामद हुआ। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।
वो विधानसभा जहां से आप चुनते हैं अपना विधायक, वो विधानसभा जो बताती है आपका पता। नहीं, वोट लेके चले गए, कुछ नहीं आया, मतलब याद नहीं आएगा।